दोस्तों, एक लड़का जो था वह पहले तो इतना गरीब होता है, लेकिन वह काफ़ी मेहनत करता है। उसके बाद वह जब अमीर हो जाता है दोस्तों, वह अपनी पत्नी के साथ एक ऐसी घटना घट देता है, अपने माता पिता के साथ एक ऐसी घटना कर देता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी पत्नी तो जो थी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन जब दोस्तों वह लड़का एक दिन जैसे ही मंदिर पर जाता है और भंडारे की लाइन में लगता है तो देखता है कि उसकी पत्नी वहीं थी। जैसे ही वह अपनी पत्नी को देखता है दोस्तों, वह देखते ही घबरा जाता है, चौंक जाता है। वह सोच रहा था कि आखिर ये यहाँ कैसे, इसे छोड़े हुए तो मुझे काफी समय हो गया। लेकिन आखिर दोस्तों उस लड़के के दिमाग में बस यही घूम रहा था। दोस्तों, आखिर क्या थी पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है यूपी के अयोध्या की, जहां एक लड़का जो था वह पैसे से बहुत गरीब था। दोस्तों, एक लड़का जो था वह काफी गरीब था, उसके पास पैसे थे लेकिन इतना पैसा नहीं था, बस उसका गुजारा चल रहा था। दोस्तों, इसी बीच कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, जिसके साथ शादी होती है उस लड़की का नाम संध्या होता है और जो लड़का था उसका नाम अजय होता है। दोस्तों, वह लड़का जो था वह लाइट वगैरह का काम करता है, लेकिन तभी देखते ही देखते जो अजय था उसकी मुलाकात एक ठेकेदार से हो जाती है। दोस्तों, वह ठेकेदार इतना अच्छा था कि अजय जो था वह उससे बहुत जल्दी पूरा काम सीख जाता है और जिसके जरिए वह जब काम अच्छा करने लगता है तो दोस्तों वह दिन ब दिन तरक्की करने लगता है और वह धीरे धीरे करके खुद एक ठेकेदार बन जाता है। लेकिन जब ठेकेदार बनता है तो दोस्तों उसके पास जब पैसा बहुत सारा आ जाता है तो वह इतनी घमंडी हो जाता है, इतना लालची हो जाता है कि वह अपनी परिवार की तरफ और अपनी बीवी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अपने यारों दोस्तों के साथ अय्याशी में निकल जाता है, जब भी आता फोन कर कर दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता। जब तक वह घर वापस आता दोस्तों जो संध्या थी वह लेट सो जाती थी, क्योंकि वो काफ़ी लेट आता था। दोस्तों, वह इंतजार कर 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 रोज का यही काम था। वह जब भी आता वह बेचारी जब तक सो जाती थी। दोस्तों, एक दिन होता क्या है, जो उसके माता पिता थे उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। दोस्तों अजय के जो माता पिता थे वह एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन अब जो संध्या बची थी दोस्तों अब उसको कोई देखने वाला नहीं था। वह काफ़ी परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसके पास पैसा तो था लेकिन जो अजय था वह उसे इतना पैसा नहीं देता था कि वो भी कहीं अपने कुछ सपने पूरे कर सके, अपने कुछ भी जो भी मन हो वो ले सके। लेकिन वह इतना परेशान भी उसे करता था, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, आखिर में होता क्या है कि उसकी जो पत्नी थी संध्या, एक दिन वह क्या करती है कि उसका घर छोड़कर वह अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। दोस्तों, उसका जो मायका था वह फिरोजाबाद में था, वह अपने माता पिता के साथ में रहने लगती है। जब धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता है तो वह देखती है कि वह खर्चे पैसे के लिए परेशान होने लगती है। तभी जो आसपास की जो महिलाएं थीं वह देखती है कि वह कहीं काम करने के लिए जाती और उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा था। तभी वह जाकर उन महिलाओं से बात करती है, तो वह बताती हैं कि हम अयोध्या के जो मंदिर है वहाँ जाते हैं, जहाँ जो भी लोग भंडारा करवाते हैं हम उस भंडारे में काम करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, जिसके बदले में हमें जो मालिक है वह पैसे देता है और उससे वहाँ से हम अपने परिवार के लिए हर रोज का खाना भी ले आते हैं। दोस्तों, तभी संध्या उन महिलाओं से बात करती है और उन महिलाओं के साथ जाती है। तभी एक महिला जो थी उसकी मुलाकात अपने मालिक से कराती है। दोस्तों, उसके मालिक का जो नाम था उसका नाम धर्मवीर था। दोस्तों, वह जो मालिक था वह उसे काम पर रख लेता है और फिर धीरे धीरे समय गुजरता है, मंदिर में आए दिन भंडारे ज़्यादा होने लगते हैं। दोस्तों, इसी बीच जो धर्मवीर था उसके पास काम बहुत आने लगता है। वह क्या करता है कि वो जो छोटे मोटे काम थे वह लेना बंद कर देता है। वह सिर्फ जो भी 1000 लोगों से ज़्यादा खाना बनवाता था वह सिर्फ उसी का काम लेता था, बाकी छोटे मोटे काम के लिए वह मना कर देता है। दोस्तों, तभी जो संध्या थी वह देखती है कि जिसने छोटे मोटे काम बंद कर दिए हैं, कर ये छोटे मोटे काम लेकर मैं करने लगूं और अपने साथ में कुछ 2-4 और लेडीज रख लूं तो मेरा गुजारा अच्छे से होगा और उन महिलाओं का भी अच्छे से गुजारा होगा। दोस्तों, वह ऐसा ही करती है। जो भी लोग वहाँ 100, 200, 500 तक लोगों का भंडारा करते थे वह उनसे काम लेने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक घटना होती है। होता क्या है, अजय था वह एक दिन अयोध्या घूमने के लिए जाता है।
तो वह देखता है कि वह भंडारे की काफ़ी लाइन लगी थी। वह भी जब भंडारे में जाता है और लाइन में जब लगकर भंडारा खाता है तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं भंडारे करने का, लोगों को खाना खिलाने का मन होता है। तभी वहाँ जो भी एक लड़का भंडारा जो बांट रहा था पूड़ी वगैरह, वह उससे जाकर बात करता है और उससे कहता है कि मेरी भी इच्छा है, मैं भी करीब 200 लोगों का खाना बनवाकर बांटना चाहता हूँ। तभी वह जो लड़का था वह अपने मालिक से बात करता है, धर्मवीर से। तो धर्मवीर जो था वह कहता है कि मैं छोटे काम अब नहीं लेता, मैं सिर्फ 1000 लोगों से जो भी ऊपर का भंडारा करवाते हैं मैं सिर्फ उन्हीं का काम लेता हूँ दोस्तों। लेकिन इसी बीच जो संध्या थी वह अलग काम लेने लगती है। वो जो लड़का था वह अजय से कहता है कि अगर आप करवाना चाहते तो एक दीदी हैं जो कम लोगों का खाना बनाती हैं, आप कहो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ दोस्तों। तभी वह अजय था वह कहता है ठीक है बात कर लो दोस्तों। वह जो लड़का था वह संध्या को फ़ोन लगाता है और उससे बात करता है। उससे कहता है कि एक भैया हैं जो करीब 200 लोगों का भंडारा करना चाहते हैं और खाना बनाना चाहते हैं, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ, उनसे बात कर लो दोस्तों। तभी संध्या जो थी वह कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। जब संध्या वहाँ जाती है तो वह जैसे ही उस लड़के को देखती है दोस्तों, वह कोई और नहीं अजय ही होता है। जैसे ही संध्या अजय को देखती है, अजय संध्या को देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लेकिन अफसोस अब होता क्या है, अजय जब उसे देखता है तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अफसोस होने लगता है कि मैंने शायद संध्या के साथ सही नहीं किया दोस्तों। जब वह संध्या को देखता है तब उससे पूछता है कैसी हो, तो संध्या कहती है मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो। तो अजय भी कहता है मैं भी ठीक हूँ। संध्या उससे पूछती है तुम्हें कितने लोगों का खाना बनवाना है, तो अजय था वह कहता है कि मैं वैसे तो 200 लोगों का खाना बनवा रहा था, लेकिन अब जब तुम ही मिल गई हो तो मैं अब 500 लोगों का खाना बनवाना चाहूँगा दोस्तों। तभी संध्या जो थी वह एक लिस्ट बनाती है जिसमें सभी मसाले वगैरह जो कुछ भी सामान था वह पर्ची बनाकर जब अजय को देती है और उससे कहती है कि ये सब सामान जाकर बाजार से ले आओ और तुम्हें कल 10 बजे तक तुम्हारा सामान बना हुआ तैयार मिलेगा दोस्तों। तभी जो अजय था वह कहता है मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, भला मैंने दुकान वगैरह यहाँ कहाँ देखी है, अगर तुम चाहो मेरे साथ चलो तो ये मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। तभी संध्या जो थी वह हंसी मजाक में कहती है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो और जब जो दुकान वाला मुझे देखेगा तो उसमें मेरा 10% कमीशन जोड़ देगा और जिस वजह से तुम्हें लॉस हो जाएगा दोस्तों। संध्या जो थी वह हंसने लगती है और ये बातें कहती है। तभी वह दोनों बाजार जाते हैं और सामान लेकर आते हैं दोस्तों। अगले दिन 10 बजे तक संध्या कुछ महिलाओं को लगाती है और जो खाना था जो भी सामान था वह बनाकर रेडी कर देती है। तभी उस सामान को एक टम्पो में लादा जाता है और मंदिर पर लाया जाता है दोस्तों। संध्या जो थी वह उसके साथ में उस खाने को बंटवाने लगती है, जो भी और महिला थी वो भी बंटवाने लगती है दोस्तों। जब अजय जो था यह सब कुछ देखता है कि आखिर ये कितनी मेहनत करती है, मैंने ये लड़की अच्छी थी, मैंने इसके साथ अच्छा नहीं किया, शायद कहीं ना कहीं अब मुझे कुछ वो करना चाहिए शायद जिसकी हम दोनों को एक दूसरे को ज़रूरत है दोस्तों। तभी भंडारा जब बढ़ता है, भंडारा करीब 3 बजे जो था वह ख़त्म हो जाता है। तभी उसके बाद जो अजय था वह संध्या से बात करता है और कहता है अगर तुम चाहो तो हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। हम देखो हमारी किस्मत तो देखो, हम प्रभु श्री राम के मंदिर में खड़े हैं, उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया है मेरी गलती सुधारने का। अगर तुम चाहो तो भगवान की इच्छा से शायद फिर से हम दोनों एक हो सकते हैं दोस्तों। संध्या जो थी वह प्रभु श्री राम को ज़्यादा मानती थी, इस वजह से वह मना नहीं कर पाती और दोस्तों वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ और दोस्तों वह दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी संध्या जो थी जो उसके साथ महिला एक काम कर रही थी, जो वहाँ की अच्छे से काम जानती थी, वह उससे कहती है कि दीदी ये काम आप संभालना, अब मैं इनके साथ जा रही हूँ, जो भी कुछ गलती हुई हो मुझसे क्षमा करना दोस्तों। वह दोनों राम मंदिर के दर्शन करते हैं और उसके बाद संध्या और अजय वहाँ से चले जाते हैं और हंसी खुशी से रहने लगते हैं दोस्तों। यह थी संध्या और अजय की कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जरा सी भी अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।